तो पिछले क्लास में हम जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जितने राजवंशों ने भाग लिया था, तीन राजवंशों ने, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इन तीनों को पढ़ लिया, समझ लिया और साथ में पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष को भी हमने क्या कर लिया था, समझ लिया। लेकिन ये त्रिपक्षीय संघर्ष चालू क्यों हुआ था? हर्षवर्धन की मृत्यु से। हर्षवर्धन को मारने वाला कौन था? चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय। और वही चालुक्य वंश को हम नहीं पढ़े, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। अब ये चालुक्य वंश कहां से आए, कैसे आए, इसके बारे में विरोधाभास है ना। बहुत से लोग जो है अलग अलग मत देते हैं कि चालुक्य वंश कहां से आया, लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अनुसार जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति उनका बताया था मैंने कि वशिष्ठ जी ने माउंट आबू पर दैत्यों के प्रभाव को कम करने के लिए यज्ञ किया था और उस यज्ञ में 4 योद्धा आए थे। उन्हीं 4 योद्धाओं में से एक योद्धा कौन थे? चालुक्य वंश, है ना। इसी चालुक्य वंश को, चालुक्य वंश की उत्पत्ति का जो बात है, ये हमको कहां से पता चलता है? पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है? यज्ञ से हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके जो ताम्रपत्र मिले हैं, है ना, बहुत सारे अभिलेख ताम्रपत्र मिले हैं, उसी में से एक है कैरा ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? कैरा ताम्रपत्र। और इस कैरा ताम्रपत्र के अनुसार, कैरा ताम्रपत्र के अनुसार जो चालुक्य वंश है, इसका संस्थापक के रूप में नाम मिलता है किसका? जयसिंह। तो जयसिंह को इस चालुक्य वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक। किस ताम्रपत्र के अनुसार? कैरा ताम्रपत्र के अनुसार। समझ में आ गया कि चालुक्य वंश कैसे आया? इसके बारे में बहुत सारा विरोधाभास है, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग कहना है। लेकिन जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उससे पता चलता है कि जो चालुक्य वंश है वो वशिष्ठ जी के यज्ञ से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। 4 योद्धा आए थे, उसी में से एक योद्धा कौन सा था? चालुक्य वंश। अब ये वंश जो है, ऐसा एक कहानी है कि पृथ्वीराज रासो से यज्ञ से आए थे। अब इन राजाओं के जो अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, उन ताम्रपत्र में है कौन सा ताम्रपत्र? कैरा ताम्रपत्र, जिसके अनुसार इस वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? जयसिंह। जयसिंह के बाद राजा हुआ रणराग, और रणराग के बाद राजा हुआ पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, द्वितीय नहीं, पुलकेशिन प्रथम। प्रतापी राजा होगा द्वितीय, लेकिन रणराग के बाद राजा कौन हुआ? पुलकेशिन प्रथम। और इस पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश के साम्राज्य को फैलाना क्या किया? चालू किया। छोटे से क्षेत्र में शासन करते रहे। अब ये पुलकेशिन प्रथम जब राजा बना चालुक्य वंश का, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना क्या किया? चालू किया। और इसी ने ही चालुक्य वंश की राजधानी बनाई किसको? वातापी। वातापी या उसी को बोलते हैं बादामी, है ना। वातापी या बादामी को इसने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। राजधानी बनाई और इसीलिए इसने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। और जो राजधानी था वातापी या बादामी, इसको सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। इसीलिए इस पुलकेशिन प्रथम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। अब ये जो चालुक्य वंश है, ये पहले शासन कर रहा है ना, शासन कर रहा है। इसके बाद 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ेगा और फिर बाद में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और कई सालों बाद फिर उभर के आएगा। तो कितने चालुक्य वंश हो गए? 3। पहले 2 भाग में बटेंगे और फिर ये समाप्त हो जाएगा और फिर बाद में आएगा शासन करने। तो ये 3 चालुक्य वंश को इनके राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे इन्होंने राजधानी किसको बनाई? तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा चालुक्य वंश हो जाएगा? वातापी या बादामी के चालुक्य, ठीक है। अलग अलग पढ़ेंगे 3 को। एक होगा वेगी के चालुक्य और लास्ट में आएगा कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। 3 चालुक्य वंश पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रही है चालुक्य वंश की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। पृथ्वीराज रासो से इसकी उत्पत्ति का कारण पता चल गया। और कैरा ताम्रपत्र में संस्थापक किसको कहा गया है? जयसिंह को। जयसिंह के बाद राजा का नाम मिलता है रणराग का, उसके बाद पुलकेशिन प्रथम का। इसी ने ही बादामी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और इसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम, वो राजा बना। कीर्तिवर्मन प्रथम ये राजा बना। और कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद उसका जो भाई था जिसका नाम था मंगलेश,
इसका नाम क्या था? मंगलेश। ये राजा बना। कीर्तिवर्मन प्रथम का जो भाई था वो अपने है ना, देखो कीर्तिवर्मन के बाद उसका बेटा था, उसको मिलना था शासन, लेकिन इसके मरने के बाद राजा कौन बन गया? उसका भाई मंगलेश। अब जब इसका बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम का बेटा बड़ा हुआ जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, है ना, ये अपने चाचा को मार दिया और राजा बन गया किसका? चालुक्य वंश। समझ में आ गया? तो चालुक्य वंश में हमने राजा पढ़ा जैसे जिसको संस्थापक कहा गया, उसके बाद धर्मराज, उसके बाद आया पुलकेशिन प्रथम जिसको क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इन्होंने ही राजधानी की स्थापना की थी, राजधानी बनाई थी। उसके बाद आया कीर्तिवर्मन प्रथम, उसके बाद आया कौन सा? मंगलेश, और मंगलेश के बाद आ गया कौन? पुलकेशिन द्वितीय, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। इसी पुलकेशिन द्वितीय ने ही 620 ईस्वी में, 620 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर? नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण। कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर। ये चालुक्य वंश ऐसा छोटा सा था, चालुक्य वंश क्या था? छोटा सा, और हर्षवर्धन इधर शासन कर रहा था। ये छोटा सा राजा जाके बड़े राजा को हरा दिया, है ना, हर्षवर्धन को हरा दिया तो भारी खुश हो गया, मैं भगवान, मैं कौन? परमेश्वर। ऐसा करके इसने हर्षवर्धन को मारने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये कई बार पूछा गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का किस नदी के किनारे हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे हुआ है। कब हुआ है? 620 ईस्वी में हुआ है। और हर्षवर्धन को मारने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की है? परमेश्वर की उपाधि धारण की है। याद करो, हर्षवर्धन के ही समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, पढ़ाया था, तो चीनी यात्री हेनसांग जो है इधर था, पहले इधर चीन से आया, इधर से, तो इधर किसके साथ दरबार में आया? हर्षवर्धन। अब नीचे आया दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर किसके दरबार में गया था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया था। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा किया, तब उस समय चालुक्य वंश का राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो चीनी यात्री कौन आया था? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग जो है वो कहाँ आया था? दक्षिण भारत आया था। जब चालुक्य वंश का राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। क्लियर है? अब इस पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ये हर्षवर्धन को हराने वाला। इसके अलावा इसने पल्लव वंश के शासक, है ना, महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। पल्लव वंश का शासक था जिसका नाम क्या था? महेंद्र वर्मन। इसको क्या किया था? पराजित किया था। महेंद्र वर्मन क्या हो गया था? पराजित हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के शासक किसका लड़ाई हुआ? महेंद्र वर्मन का क्या हुआ? लड़ाई हुआ, है ना, महेंद्र वर्मन की लड़ाई हुआ, जिसमें कौन हार गया? महेंद्र वर्मन हार गया। ये इधर चल रहा था पल्लव। तो पल्लव वंश में इधर का जो क्षेत्र था इसको वेगी का क्षेत्र बोलते थे। कौन सा क्षेत्र? वेगी का क्षेत्र। इस वेगी के क्षेत्र में किसका शासन था? पल्लव वंश का शासन था। तो पल्लव वंश के राजा किसको हरा दिया? महेंद्र। और इस वेगी के क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने इस वेगी में अपने भाई विष्णुवर्धन को बैठाया कि तू यहाँ पे राज कर, मैं चला कहाँ? वातापी। ऐसा करके तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पराजित किया, वेगी के क्षेत्र पर अधिकार किया और वेगी पर वायसराय के रूप में किसको बैठा दिया? अपने भाई विष्णुवर्धन को बैठा दिया। क्लियर है? अब इस पल्लव वंश का राजा बदल गया। पल्लव वंश का राजा बदल गया और पल्लव वंश का राजा हुआ नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश का राजा कौन हुआ? नरसिंह वर्मन। और इस नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया, जिसमें कौन जीत गया? नरसिंह वर्मन क्या हो गया? जीत गया और पूरा उसकी राजधानी वातापी को पर अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और इस नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड़ की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोड़ की उपाधि धारण की। इसको एक बार और पढ़ेंगे जब पल्लव वंश। क्लियर है? तो हर जो चीजें हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, भाई चालुक्य वंश और किसका लड़ाई हो रहा है? पुष्यभूति वंश का। तो उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन के समय भी पढ़े और अभी किसके समय भी पढ़ रहे हैं? पुलकेशिन द्वितीय। उसी तरह से
चालुक्य वंश और किसका लड़ाई चल रहा है? पल्लव वंश का। तो अभी पुलकेशी द्वितीय के समय भी पढ़ रहे हैं, जब पल्लव वंश पढ़ेंगे तो महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के समय भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस राजा पुलकेशी द्वितीय का पल्लव वंश के किन राजाओं के साथ संघर्ष हुआ? महेंद्र वर्मन के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें महेंद्र वर्मन हार गया, और पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने किसको पराजित कर दिया? पुलकेशी द्वितीय को पराजित कर दिया। और यहाँ से अब 13 सालों तक, है ना, 13 सालों तक वातापी पर किसका अधिकार रहेगा? नरसिंह वर्मन का अधिकार रहेगा। और 13 साल बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, 13 साल बाद उसका बेटा राजा बनेगा। फिर इसके अलावा पुलकेशी द्वितीय के बारे में एक और याद रखना है, इस पुलकेशी द्वितीय के दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। और पुलकेशी द्वितीय ने अपने शासन काल में जो भी काम किए, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, साम्राज्य विस्तार के लिए काम किए, युद्ध किए, या प्रजा के लिए कुछ भी काम किया, उसको इस रवि कीर्ति ने एक अभिलेख में लिख दिया जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशी द्वितीय का। रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? पुलकेशी द्वितीय के दरबार में थे। पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन था? रवि कीर्ति। क्लियर है? तो ये पूरा किसके बारे में हो गया? पुलकेशी द्वितीय के बारे में। क्लियर है? तो पुलकेशी द्वितीय जो है वो कीर्ति वर्मन का क्या था? बेटा था, जो अपने चाचा मंगलेश को क्या कर मार कर क्या बन गया? राजा बन गया, है ना। और इसने 620 में नर्मदा नदी के किनारे पर किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया, और कौन सी उपाधि धारण किया? परमेश्वर की उपाधि धारण किया। और इसी के समय चीनी यात्री भीमसेन दक्षिण भारत की यात्रा पर था, और इस पुलकेशी द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया था? वेदी पर अधिकार कर लिया था। और बाद में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने किसको हराया? पुलकेशी द्वितीय को पराजित करते वातापी कोट की क्या की थी? उपाधि धारण की थी, क्योंकि उसकी राजधानी वातापी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इसी पुलकेशी द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। कौन था? रवि कीर्ति था। और रवि कीर्ति ने ही कौन सा अभिलेख लिखा है? ऐहोल अभिलेख, जो किसका है? पुलकेशी द्वितीय का। अब हार गया था पुलकेशी द्वितीय किससे? नरसिंह वर्मन से। तो 13 साल लगा वापस चालुक्य वंश को फिर से वातापी पर आने में, और 13 साल बाद इसका बेटा विक्रमादित्य प्रथम जो है राजा बना। विक्रमादित्य प्रथम। क्लियर है? विक्रमादित्य प्रथम जो है पुलकेशी द्वितीय के कितने साल बाद? 13 साल बाद क्या बना? शासक बना। इसके बाद आता है विनयादित्य। और अब देखो चालुक्य वंश जो है पुलकेशी द्वितीय के हारने के बाद क्या हो गया था? लगभग समाप्त होने के कगार में था। 13 साल बाद उसका बेटा राजा बना विक्रमादित्य प्रथम, उसका नाम आता है। और उसके बाद राजा बना कौन? विनयादित्य। तो विनयादित्य है ना, विनयादित्य ये राजा बन गया। तो इसने अपने साम्राज्य को क्या किया? फैलाना चालू किया वापस। तो इसने 2 उपाधि धारण किया था। एक का नाम था त्रय राज्य पल्लवपति। राज्य पल्लवपति। ठीक है, पहला उपाधि क्या धारण किया? त्रय राज्य पल्लवपति। ठीक है, दूसरा उपाधि सकलोत्तर, है ना, सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथनाथ, ये 2 उपाधि धारण किया था किसने? विनयादित्य, है ना। अब चालुक्य वंश के जो राजा हैं वो वापस से क्या कर रहे हैं? चालुक्य वंश को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जो राजा हुआ विनयादित्य, इसने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान 2 क्या किया? उपाधि धारण किया। एक था त्रय राज्य पल्लवपति, और दूसरा था क्या था? सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथनाथ। ठीक है, ये 2 उपाधि इन्होंने धारण किया। क्लियर है? इसके बाद इस वंश के राजा में नाम मिलता है विजयादित्य का। इसका नाम मिलता है विजयादित्य। विजयादित्य। ठीक है, तो विजयादित्य जो राजा था इसने क्या किया था? विजयादित्य ने अपने शासन काल के समय ब्राह्मण जो धर्म थे उसको वापस लाने का फिर प्रयास किया। देखो, पहले ब्राह्मण धर्म चला, फिर आया बौद्ध धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, और फिर वापस से क्या आने लगा था? बौद्ध धर्म आने लगा था। और फिर वापस से फिर ब्राह्मण धर्म को लाने का कोशिश किया किसने? विजयादित्य ने। इसीलिए विजयादित्य को बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक किस चालुक्य वंशी राजा को कहते हैं? तो कौन सा है? विजयादित्य। क्लियर है? कर्नाटक में एक
जिला है बीजापुर, कर्नाटक में जिला है जिसका नाम क्या है बीजापुर। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बीजापुर जिला है, वैसे ही कर्नाटक में भी प्रसिद्ध है क्या बीजापुर जिला। और उस बीजापुर में है पटक्कल स्थान, है ना, पटक्कल नामक एक स्थान है जहां पर इस राजा विजयादित्य ने विजेश्वर मंदिर का क्या किया है निर्माण किया है। विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया। क्लियर है। तो विजयादित्य के बारे में आपको दो चीजें याद होनी चाहिए कि किस चालुक्य वंशी राजा को ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है, तो कौन सा है विजयादित्य। और इसी विजयादित्य ने बीजापुर जिले के पटक्कल नामक स्थान पर विजेश्वर मंदिर का क्या किया है निर्माण किया। ठीक। इसके बाद राजा पढ़ेंगे हम विक्रमादित्य द्वितीय। राजा का नाम क्या होगा विक्रमादित्य द्वितीय। नहीं गलत ही है, विक्रमादित्य द्वितीय। अगर नोट्स में अगर विजयादित्य लिखा होगा सुधार हो, नोट्स में गलत हो सकता है। उसका नाम क्या था विजयादित्य के बाद जो अगला राजा पढ़ना है उसका नाम क्या है विक्रमादित्य द्वितीय। और इस विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा नंदीवर्मन को पराजित कर दिया। पल्लव वंश के राजा किसको पराजित कर दिया नंदीवर्मन को पराजित कर दिया। और पल्लव वंश के अधिकार में रहता था कांची। पल्लव वंश के अधिकार में कौन सा शहर था कांचीपुरम, है ना। तो कांची शहर पर अधिकार कर लिया और इसने कांची कोट की उपाधि धारण की। जैसे इस नरसिंहवर्मन ने किस पर अधिकार कर लिया था वातापी पर, और किसकी उपाधि धारण की थी वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। तो उसी तरह विक्रमादित्य द्वितीय ने नंदीवर्मन को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया और किसकी उपाधि धारण की कांची कोट की उपाधि धारण की थी। कांची कोट की उपाधि धारण की थी। और इस तरह से ये जो पल्लव वंश और चालुक्य वंश का संघर्ष चलते रहा। और इस वंश के अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है कीर्तिवर्मन का। कीर्तिवर्मन, ठीक है। कीर्तिवर्मन का सामंत जिसका नाम था तैलव द्वितीय, सॉरी सामंत था जिसका नाम क्या था दंतीदुर्ग। क्या नाम था दंतीदुर्ग। कीर्तिवर्मन का सामंत बढ़िया चल रहा है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है अब जो है वापस आ गया था इस पुलकेशी द्वितीय के हारने के बाद। विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य प्रथम, विजयादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, इसने तो पल्लव वंश के राजा किसको नंदीवर्मन को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था कांची पर अधिकार करके कांची कोट की उपाधि धारण कर ली थी। मतलब चालुक्य वंश अभी शक्तिशाली हो गया था। और इस वंश का राजा था कीर्तिवर्मन। और इस कीर्तिवर्मन का सामंत कौन दंतीदुर्ग। और इस दंतीदुर्ग ने अपने ही राजा को क्या कर दिया निपटा दिया और इस चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया। और इस चालुक्य वंश के समाप्त करने के बाद यहाँ पर भी कौन सा वंश चला चालुक्य वंश। और ये चालुक्य वंश समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कौन सा वंश आएगा राष्ट्रकूट वंश। ठीक। तो ये कौन सा चालुक्य खत्म हो गया वातापी या बादामी का चालुक्य, जो चालू हुआ था किससे जैसी से और खत्म हुआ किससे कीर्तिवर्मन से। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सा वंश आएगा है ना राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश हम पढ़े हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का याद करो अंतिम राजा के रूप में हमको नाम मिलता है कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय को उसके सामंत तैलव द्वितीय ने मार दिया था, है ना। तैलव द्वितीय ने मार दिया था और राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर फिर यहाँ पर कौन सा वंश आ गया था चालुक्य वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बाद जो चालुक्य वंश आया उसको कहा गया कल्याणी के चालुक्य। समझ में आया। तो राष्ट्रकूट वंश के पहले क्या था बादामी का चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश के बाद कौन सा आया कल्याणी के चालुक्य। क्लियर है। मैंने यहाँ पर यह पढ़ाया कि पुलकेशी द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन को हरा दिया और राजा बन गया था। या किस पर अधिकार कर लिया था वेगी पर अधिकार कर लिया था। और वहां वेगी पर किसको बैठा दिया था अपने भाई विष्णुवर्धन को बैठा दिया था। किसको बैठा दिया था विष्णुवर्धन को बैठा दिया था। तो कुछ दिनों बाद जब ये पुलकेशी द्वितीय हार गया तो विष्णुवर्धन ने अपने आप को वेगी का स्वतंत्र शासक घोषित करके वेगी में एक नया क्या कर दिया चालुक्य वंश की स्थापना कर दिया जिसने विष्णुवर्धन। तो ये तीसरा भी आ गया विष्णुवर्धन वाला वेगी का चालुक्य। तो वेगी के चालुक्य के संस्थापक कौन है विष्णुवर्धन। वेगी के चालुक्य के संस्थापक कौन है विष्णुवर्धन। इसमें ज्यादा प्रतापी राजा कोई नहीं हुआ। इसमें एक राजा था जिसका नाम था विजयादित्य प्रथम। वेगी के चालुक्य में एक राजा था जिसका नाम क्या था विजयादित्य प्रथम।
इसी विजयादित्य प्रथम के समय, जब वेगी का चालुक्य कौन था, विजयादित्य प्रथम था, उसी समय ये वातापी का चालुक्य क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। यानी वातापी के चालुक्य राजा कौन था, कीर्तिवन, और इधर वेगी के चालुक्य राजा कौन था, विजयादित्य प्रथम। और इसी विजयादित्य प्रथम के समय ये वातापी या बादामी का चालुक्य क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और कौन सा वंश वापस आया था, राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की स्थापना हुई थी, राष्ट्रकूट वंश। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बादामी का चालुक्य समाप्त हुआ और राष्ट्रकूट वंश की क्या हुई, स्थापना हुई, उस समय वेगी के चालुक्य का राजा कौन था, तो कौन था, विजयादित्य प्रथम। और इस वेगी के वेगी के चालुक्य में अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है विजयादित्य चतुर्थ। बस ये चार राजा आपको याद रखने हैं, किसमें, वेगी के चालुक्य। ठीक है, तो वेगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन। वेगी के चालुक्य राजा कौन था, जब चालुक्य वंश समाप्त होकर राष्ट्रकूट वंश आया, विजयादित्य प्रथम। और वेगी के चालुक्य के अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है किसका, विजयादित्य चतुर्थ। क्लियर है। अब ये चालुक्य वंश खत्म हो गया, अब कौन सा वंश आ गया, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के राजा कर्क द्वितीय की हत्या करके उसका सामन पहला द्वितीय कौन सा स्थापना किया, कल्याणी के चालुक्य। अब अगला पढ़ेंगे किसके बारे में, कल्याणी के चालुक्य के बारे में। कल्याणी के चालुक्य, जो वातापी का चालुक्य था, उसका अंतिम राजा कीर्तिवर्मन, उसको मार दिया किसने, दंती दुर्ग ने। कौन सा वंश आया, राष्ट्रकूट वंश। राजपूत वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय को मार दिया किसने, तैलभ द्वितीय। किसने मार दिया, तैलभ द्वितीय ने। और इस तैलभ द्वितीय ने स्थापना कर दिया किसका, कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन है बोलेगा, तो वो कौन है, तैलभ द्वितीय। और इस तैलभ द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था किसको, मान्यखेत। जो राष्ट्रकूट की राजधानी थी ना मान्यखेत, उसी को ही इसने राजधानी बनाकर शासन करना चालू किया। क्लियर है। इसने गंगवंशी राजा पंचाल देव को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, है ना। देखो बहुत सारे, जैसे गुप्त वंश समाप्त हुआ था ना, तो छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश आए। तो यहाँ पर अभी कौन सा वंश चल रहा है, कल्याणी के चालू। उड़ीसा में आ गया था गंग वंश, मध्य प्रदेश में आ गया था आपका वो कलचुरी वंश। ऐसे वंश आ गए थे, छोटे छोटे राजवंश अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो ये राजा था कल्याणी के चालुक्य का तैलभ द्वितीय। इसने किसको हरा दिया, गंगवंशी राजा किसको, पंचाल देव को हरा दिया। पंचाल देव को इसने क्या किया था, पराजित किया था। और इसने उपाधि धारण किया था पंचाल मर्दन पंचानन का। किसका, पंचाल मर्दन पंचानन का इसने उपाधि धारण किया। क्लियर है। इसके बाद इस वंश में राजा मिलता है जयसिंह का नाम, जयसिंह का नाम मिलता है। तो देखो जयसिंह का नाम मिलता है। तो मैंने बताया था ना, बहुत सारे इधर कौन सा वंश चल रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश। यहीं पर एक वंश था परमार वंश, है ना। तो परमार वंश का राजा भोज, परमार वंश का राजा भोज, ठीक है। कलचुरी वंश का राजा गंगेदेव, कलचुरी वंश का राजा गंगेदेव, ठीक है। कलचुरी वंश का राजा कौन, गंगेदेव। और एक था चोल शासक राजेंद्र प्रथम। इधर चोल वंश चल रहा, इधर कौन सा वंश चल रहा था, चोल वंश। ये राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, ये तीनों एक साथ मिल गए, तीनों एक साथ मिल गए। और क्या दिया है, परमार राजा भोज, कलचुरी राजा गंगदेव और चोल शासक क्या है, राजेंद्र चोल। अगर कुछ मिस्टेक होगा सुधार लो, इसीलिए मैं उस नोट्स से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिनल जो नोट्स है उससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी अगर उसमें मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, परमार वंश का राजा कौन था, भोज। और वो कलचुरी वंश का राजा कौन था, गंगेदेव। और चोल वंश का राजा कौन था, राजेंद्र चोल। इन तीनों ने मिलकर किसके साथ लड़ाई किया, जयसिंह के साथ लड़ाई किया। लेकिन इन तीनों को पराजय का सामना करना पड़ा और कौन सफल हो गया, जयसिंह सफल हो गया। क्लियर है। तो किस कलचुरी चालुक्य वंश के राजा को मारने के लिए 3 राजाओं ने एक साथ गुट बनाया था। तो परमार वंश का राजा भोज, कलचुरी वंश का राजा गंगदेव और चोल वंश का राजा कौन था, राजेंद्र चोल। क्लियर है। इसके बाद राजा पढ़ेंगे सोमेश्वर प्रथम।
सोमेश्वर प्रथम, ये सोमेश्वर प्रथम वह राजा है जिसने राजधानी मान्य से किसको बना दिया? कल्याणी को। तो कल्याणी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो कल्याणी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? सोमेश्वर प्रथम। कौन था? सोमेश्वर प्रथम। क्लियर है? उसके बाद राजा पढ़ेंगे विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में। विक्रमादित्य षष्ठ है ना, ये राजा था विक्रमादित्य षष्ठ। ये विक्रमादित्य षष्ठ ने जिस दिन अपना राज्याभिषेक कराया है ना, उसी दिन एक नए संवत की शुरुआत, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और यहीं से इन्होंने अपना एक नया कैलेंडर चालू किया जिसका नाम था चालुक्य विक्रम संवत। क्या नाम था? चालुक्य विक्रम संवत। तो चालुक्य विक्रम संवत का स्थापना करने वाला राजा कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। और इस विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में दो प्रमुख विद्वान रहते थे, एक का नाम था विल्हण और एक का नाम था विज्ञानेश्वर। विल्हण और विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो विल्हण और विज्ञानेश्वर किस चालुक्य राजा के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। और इस विल्हण ने लिखा है विक्रम देव चरित्र। विक्रम देव चरित्र, विक्रम देव चरित्र के रचनाकार या लेखक कौन है बोलेगा? तो विल्हण। और विज्ञानेश्वर की रचना का नाम है मिताक्षरा। ये बहुत बार पूछा गया है, मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो मिताक्षरा के रचनाकार है विज्ञानेश्वर, जो किसके दरबार में थे? इस चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। क्लियर है? उसके बाद हम अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है सोमेश्वर चतुर्थ का। इसका नाम मिलता है सोमेश्वर चतुर्थ का। सोमेश्वर चतुर्थ क्या हुआ? देखो, इधर एक नया वंश आ गया था जिसका नाम था होल्साय। छोटा सा था इधर केरल के क्षेत्रों में, जिसका नाम क्या था? होल्साय वंश, है ना, होल्साय वंश। और इधर यहाँ पर काकती वंश आ गया था। उड़ीसा में कौन सा वंश आ गया? आंध्र प्रदेश में काकती वंश आ गया। तो इन दोनों वंशों ने, होल्साय वंश के राजा और वल्लभ द्वितीय, होल्साय वंश का राजा कौन था? वल्लभ द्वितीय। और काकती वंश का राजा था रुद्र, है ना। इधर से कौन आ गया? वल्लभ द्वितीय, वल्लभ द्वितीय। और इधर से राजा कौन आ गया? रुद्र। इन दोनों ने मिलकर इस सोमेश्वर चतुर्थ को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और चालुक्य वंश को हमेशा के लिए क्या कर दिया? समाप्त। क्लियर है? तो चालुक्य वंश स्थापित हुआ था इससे, वो यज्ञ से जिसके कैरा ताम्रपत्र से पता चला संस्थापक कौन है? जयसिंह। फिर समाप्त हो गया था, फिर वापस आया और वो समाप्त हो गया किस राजा से? सोमेश्वर चतुर्थ। क्लियर है? तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन है बोलेगा? तो तैलव द्वितीय। और कल्याणी के चालुक्य के रूप में अंतिम राजा के रूप में नाम किसका मिलता है? सोमेश्वर चतुर्थ। क्लियर है? तो इस तरह ये चालुक्य वंश भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। चालुक्य वंश जब समाप्त हुआ तो इधर चालुक्य वंश के ही समकालीन कौन सा वंश चल रहा था? पल्लव वंश। कौन सा वंश चल रहा था? पल्लव वंश, जिसके बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना है।